सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से आपके वचन को आपके सामने लेके आए हैं। आइए हम उत्पत्ति का उसका एक का 27 पद को हम देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं मेरे प्रियो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया मेरे प्रियो? अपने समान और अपने स्वरूप के अनुसार। तो याद रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना समान, अपना स्वरूप का मतलब है आज जो दुनिया के अंदर है, हम परमेश्वर के स्वरूप है, यानी अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके परमेश्वर ने कैसे किए? मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की मेरे प्रियो। तो मनुष्य को परमेश्वर ने किसके समान बनाया? मनुष्य को उत्पन्न करने से नर और नारी, यहां पे मेरे प्रियो दो शब्द है, नर और नारी करके प्रभु ने अपने समान, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया और उसके समानता में। किसके समानता में मेरे प्रियो? परमेश्वर की समान और स्वरूप में। आइए हम परमेश्वर का वचन आगे वही देखेंगे। उत्पत्ति 2 का 7 पद क्या बोलते हैं? तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को कैसे रखा? भूमि की मिट्टी से रचा और परमेश्वर ने उसको पुतला जैसे हमको बनाया और उसके अंदर क्या कर दिया? उसके नथनों में क्या फूंक दिया मेरे प्रियो? जीवन का श्वास फूंक दिया। तो मेरे प्रियो, अगर हम ये श्वास जो लेते हैं, है ना, और जब श्वास हमारी थम जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई हरकत नहीं होती। तो परमेश्वर ने आपको हमारे लिए जीवन का श्वास दिया। तो जब भी तो हम श्वास लेते हैं तो जीवित रहते हैं। आप ये बताइए मेरे प्रियो, आप कितना देर तक अपनी श्वास अपने अंदर रख सकते हैं, है ना? तो एक आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं, अगर पानी में जब जिंदा डूब जाता है, उसके पानी में पेट भर जाता है, श्वास नहीं आता, वो मर जाता है। तो आपको हमको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, मिट्टी के जैसे पुतले को बना के उसके अंदर मेरे प्रियो उसके नथनों में, वचन क्या बोल रहे? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आप आदम जो है, पृथ्वी का पहला मनुष्य जो है आदम, उसका नाम आदम रखा गया और उसको जीवित प्राणी बन गया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में जो श्वास लेते हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम जिंदगी हमारे एक दिन में हम कितने बार श्वास लेते हैं? कभी कल्पना किया? हम सोते हैं तब भी श्वास लेते हैं और जब जाग जाते तब भी श्वास लेते हैं। श्वास के बिना क्या, दिन भर में आप 24 घंटे में कितना बार आप अपने जीवन से श्वास लेते हैं? और इस श्वास से जो आपके इस शरीर में चल रहा है, एक पिता का देन है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले की देन है। यदि ये श्वास, अभी देखो ना मेरे प्रियो, कुछ साल पहले श्वास का बीमारी आ गया, श्वास खराब हो गया, हवा पानी खराब हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है वो श्वास को परमेश्वर ने ही खराब किया। परमेश्वर जो श्वास को दिया हुआ श्वास को एक समय आया वो खींच लेगा। तो पृथ्वी पर मेरे प्रियो जो श्वास है ना, इंसान खाद की नाई पड़ा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ श्वास को क्या किया? खींच लिया। परमेश्वर ने जो श्वास दिया हुआ है, उस श्वास से आप कितनों की भलाई करते हैं, कितनों को आप
कुछ भलाई की बातें बोलते हैं, या कितनी बार आप ईश्वर ने जो श्वास दिया हुआ उसको धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो मिट्टी के शरीर है, इसके अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास फूंक दिया, और हम जो है मेरे प्रियो, हम जीवित प्राणी बन गए। भजन संहिता उसका 103 का 14वें पद पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, ये तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आगे भजन संहिता पढ़ेंगे। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है मेरे प्रियो। हाँ, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। 13 से पढ़ेंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों के ऊपर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है मेरे प्रियो, अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो हमारी सृष्टि, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी से बना हुआ है। और मनुष्य क्या है, मिट्टी ही है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या बताते, कहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे उसको। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य क्या है मेरे प्रियो, मिट्टी ही है। मनुष्य मिट्टी ही है। 14 पद। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। तो परमेश्वर को मेरे प्रियो मालूम है, मनुष्य क्या है, एक घास के समान है, और फूलता है और मुरझा जाता है। परमेश्वर ने जो हमको आपको बनाया है, मिट्टी से बनाया। परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है कि ये मनुष्य जो है मिट्टी ही है, एक दिन क्या हो जाएगी। ये मिट्टी को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन ये मिट्टी कितना ही घमंड कर ले, ये मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन को सुनने वालों, आज सोचो, हम जो है परमेश्वर की नजर में क्या है। परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया, एक मिट्टी से बनाया मेरे प्रियो। और मिट्टी के अंदर क्या हुआ, एक जीवन का श्वास फूंक दिया है। सो कोई भी अपने आप में जो बलशाली हो, जो धनशाली हो, जो बुद्धिमान हो, जो और चीजों में क्या हो, घमंड करते हो, मेरे प्रियो, आज का वचन क्या बोला प्रभु, आप और हम सब क्या है मेरे प्रियो, मिट्टी है। यदि ये मिट्टी में से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना जो जीवन का श्वास दिया हुआ है वो खींच ले, तो ये मिट्टी क्या काम की होगी मेरे प्रियो। ये मिट्टी जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आप घर में ये आपकी मृत्यु हो गई, क्या आपके घर वाले, आपने अपने घर वालों को करोड़ों के जेवरात बनाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है, ये दुनिया का ऐशो आराम की जिंदगी है, क्या ये आपका जीवन, आपका शरीर को आपकी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, घर वाले घर में दफनाएंगे, या आपकी इच्छा होगी कि मैं तो अपने बेडरूम में ही क्या करूंगा, मेरी इच्छा है। मेरे प्रियो, ये जब इस जीवन में से श्वास निकल जाता है, घर वाले कितने अच्छे प्यारे हों, आपने अपने जिंदगी के लिए बहुत कुछ किया हो, या रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया हो, मेरे प्रियो, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी को मिलाने के लिए जल्दी से घर में से क्या करेंगे, निकालेंगे। प्रभु का वचन कहता है, ए मनुष्य तू क्या है, घास के फूल के समान है। देखिए मेरे प्रियो, जैसा प्रभु का वचन कहता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर मेरे प्रियो दया करता है। पिता जैसे दया करता है परमेश्वर के डरने वालों के ऊपर, वैसे ही पिता क्या करता है मेरे प्रियो, अपने चाहने वालों के ऊपर क्या करता है, हमेशा उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्यार बना रहता है मेरे प्रियो। वचन कहता है
वैसे उसके डरवैयों पर उस पर दया बनी रहती है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं, मिट्टी ही हैं। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मनुष्य की आयु है क्या मेरे प्रियो? घास के समान। घास में मेरे प्रियो फूल आया, दिखा, हवा चली, फूल गिर गया। इंसान पानी का बुलबुला है मेरे प्रियो। इस बुलबुले से प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य की आयु घास के समान होती है वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली आपके हमारे जीवन के लिए एक आवाज। अपने आप को जांचें और हे बोलें, हे प्रभु, आपने इस जीवन को, इनको अपने हाथों से बनाया है। और वचन क्या बोलता है? उसमें सारा प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है। इस मिट्टी को कितना अधिकार दिया मेरे प्रियो, अपने समान, अपने स्वरूप में बना के। और बहुत कुछ इस दुनिया के ऊपर क्या हुआ है, एक अधिकारी के रूप में मेरे प्रियो हमें और आपको रखा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे भजन संहिता 119 का 73वां पद क्या बोलते हैं? मदद करेंगे भाई। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। मैं प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया मेरे प्रियो अपने वचन से, परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। अपने हाथों में मिट्टी ली और साना, और मिट्टी के अंदर मेरे परमेश्वर ने क्या डाला मेरे प्रियो? जीवन का श्वास डाला। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। सो आप किसके हाथों से बने मेरे प्रियो? परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा गया हूं। और मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैं तेरे वचन पर आशा लगाई। मेरा कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञा सीखूं। हम बोल सकते हैं, हे प्रभु, आपने अपने हाथों से हमें बनाया है, हमें समझ दे। हम तेरी आज्ञा जो कठिन नहीं है, उसकी आज्ञा कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी बोझिल नहीं है। उसकी आज्ञा को हम माने, उसकी आज्ञाओं को हम सीखें मेरे प्रियो। प्रभु का वचन 26 पद वही बोलते हैं कि आगे ऊपर में दिख रहा है, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर है क्या करें? अधिकारी के रूप में। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमारे नथनों में हमारे जीवन का श्वास फूंक दिया है, उस परमेश्वर ने हमें दुनिया का क्या किया है? एक अधिकारी भी बनाया है। सारे जीव जंतुओं के ऊपर, सारे रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, इस दुनिया में खतरनाक से खतरनाक जानवरों के ऊपर भी क्या किया मेरे प्रियो? हमारे परमेश्वर ने मुझे एक अधिकारी के रूप में रखा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। उत्पत्ति 5 का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। उसने नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी कि उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पे आदम को
पहला मनुष्य को, आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसका नाम, क्योंकि सबका नाम तो किसका है? सबका नाम तो आदम ने रखा है ना। और परमेश्वर ने उनको क्या है? आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। याद रहे, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में तब उस अपने स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके उसको सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उसकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। मेरे प्रियो, पैदा होते ही क्या हुआ? तुरंत परमेश्वर ने उस पुतले में जीवन का श्वास डालते हुए भी परमेश्वर ने उनको क्या किया रे? अब उनका नाम दे दिया। परमेश्वर ने अपने उस समान स्वरूप में बना के उनका क्या किया? नाम दिया, नर और नारी करके, है ना। मत्ती मरकुस का 1:10 का पढ़ेंगे, 10:6 से। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा कि वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, मेरे प्रियो, उसे कोई नहीं क्या करे? अलग ना करे। परमेश्वर ने क्या बताया? सृष्टि के आरंभ से, क्या लिखा है मरकुस 10:6 से 8 तक, क्या 6 से, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उसको बनाया। किसको बनाया प्रभु? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम के साथ साथ क्या किया? उसके जो जीवन में सहायक के रूप में उसकी पत्नी को बनाया, उसका हव्वा को भी बनाया, और इनको सृष्टि के आरंभ से क्या बनाया? नर और नारी करके इनकी सृष्टि की, है ना। आगे क्या लिखा है? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक ही तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। मत्ती 19:3 से 6 तक, यहां पे भी यही बात मिलेगी मेरे प्रियो। प्रभु का वचन, हाँ। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हाँ। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। उसने आरंभ से उनको नर और नारी कर कहा। मेरे प्रियो, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, वो दोनों एक तन। हाँ। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। एक तन है मेरे प्रियो, वो दो नहीं एक तन है। हाँ। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उसे मनुष्य किसी भी कारण अलग ना करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन किसी भी कारण क्या करे? अलग ना करे। परमेश्वर ने दो नहीं एक बनाया है। आगे गलतियों की किताब उसका 3:28 पद पढ़ के, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। प्रभु में मेरे प्रियो क्या वचन कहता है? कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं,
परमेश्वर का वचन कहता है वो सब तुम एक हो, पति या पत्नी दोनों में से क्या नहीं, एक बड़ा एक छोटा नहीं। प्रभु का वचन कहता है तुम दोनों को परमेश्वर ने दो, तुम दोनों एक तन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य को बना के उसके लायक सहायक भी दिया। सहायक जैसे हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे, सहायक को कहां से दिया। परमेश्वर ने मनुष्य औरत की उत्पत्ति जो है इंसान की पसली से किया। वो आने वाले समय में जो क्लास लेंगे मेरे प्रियो, वो आपको विवरण मिलेगा कि परमेश्वर ने उनके सहायक के रूप में उसके पत्नी को भी मनुष्य के अंदर से ही वो उत्पन्न किया है। तभी उसको क्या हुआ, वो पति पत्नी दोनों एक हैं, एक दूसरे से मेल खाते मेरे प्रियो। सो दोनों एक हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं। घर में जो मुखिया है, मुखिया का एक अलग है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया हुआ है और सृष्टि से उसका नाम भी परमेश्वर ने आदम रखा हुआ है। फिर इसके बाद परमेश्वर ने जितनी वस्तुओं को बनाया है, जितनी चीजों को बनाया दुनिया में, जीव जंतु को, सबको नाम आदम ने रखा हुआ है। पर परमेश्वर ने अब आदम का नाम स्वयं परमेश्वर ने पैदा जिस दिन मतलब हुआ है, जिस दिन सृष्टि की, उसी दिन परमेश्वर ने इनका नर और नारी करके इनका नाम रखा हुआ है। आखिरी वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का 4 का 32वां पद पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, स्तुति हो राजा, स्तुति हो। व्यवस्था विवरण। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बड़ी बातें कभी हुई या सुनने में आई? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हे मनुष्य, तू इतना ज्ञानी हो रहा है। हे मनुष्य, तू इतना घमंडी हो रहा है। हे मनुष्य, तू इतना सब कुछ जानता है, तो बता ये पृथ्वी कैसे, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, ये आकाश कैसे बना हुआ है, तू कैसे बना हुआ है, ये दुनिया कैसे बनी हुई है। तू पूछ, उसके चरणों में बैठ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से क्या कर, पूछ। तक तू पूछ सकता है कि ये बादल कैसे टिका हुआ है, ये समुद्र कैसे टिका हुआ है, ये धरती कैसे टिकी हुई है, ये सूरज और चांद कैसे अपना प्रकाश दे रहे हैं, ये तारे कैसे अपना जगमगा रहे हैं। पूछ, ये दुनिया के ऊपर अपनी नजर उठा के एक बार पूछ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि के आरंभ से, हे मनुष्य, तू अपनी इतने बड़े बड़े डींग मारता है, इतना घमंडी हो गया है, अपना घर चंद्रमा पे भी बना रहा है, ग्रहों पे जा रहा है। हे मनुष्य, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज की वचन आपसे हमसे बात करता है। हे मनुष्य, तू मिट्टी है, तू मिट्टी से बना हुआ है, तू मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। इसलिए अपने सृजनहार को स्मरण कर, अपने कुम्हार को जिसने तेरे अंदर हाड़ मांस में क्या क्या डाला है, कितनी हड्डियां हैं, कितना दिमाग है, कौन कौन सा क्या है, सोच विचार। हे मनुष्य, तू अपने सृजनहार से पूछ, उसके चरणों में आ, नहीं तो एक दिन जो श्वास दिया है वो श्वास खींचेगा, तू मिट्टी मिल जाएगा। तू पानी का बुलबुला है, तू घास का फूल है, पर परमेश्वर ने तुझे अपने हाथों से बनाया है। तू सृष्टि, परमेश्वर जानता है तू मिट्टी है, तुझे अपने हाथों से सृजा है। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचें कि हम मिट्टी है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं। आज हमारी श्वास निकल जाती तो जिसने जो जीवनदायक है, जिसने जीवन का श्वास फूंका है, उसको हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए।
उसको कितना हमें आभारी होना चाहिए। हम कितनी श्वास लेते हैं दिन में, और इस श्वास से क्या क्या हम अपने जबान से बोलते हैं। क्या हम अपने सृष्टिकर्ता को हम जान पा रहे हैं? अगर नहीं जाना तो इस वचन के अनुसार आप जाने मेरे प्रियो। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।